Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic brain in chapter 2 control and coordination in class 10th in subject bio. Okay student, in the previous video we were just discussing about reflex action and reflex arc. Now that was the third पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कहने का मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें क्या आते हैं बच्चों, दो पार्ट थे। एक था क्या था बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक था वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोनॉमिक को इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। तो इसी में एक टाइप के फंक्शंस आते हैं जिन्हें कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, यानी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क हमने दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करते हैं इसमें CNS के बारे में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाउ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। तो बात करते हैं CNS में बेसिकली होता क्या क्या है। हमें CNS में क्या पढ़ना है, दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें ब्रेन के बारे में, एक पढ़ना है हमें इसमें ब्रेन के बारे में, और एक पढ़ना है हमें इसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, तो ये क्या होते हैं, CNS के पार्ट होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है ब्रेन, सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रेन। अब बात करते हैं कि ब्रेन क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे ब्रेन क्या होता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो ब्रेन कैसा होता है, एक तो सॉफ्ट होता है, वाइटिश ऑर्गन होता है, ये वाइटिश ऑर्गन होता है यानी वाइट कलर का होता है। और इसका जो वेट होता है, नेक्स्ट इज इसका जो वेट है वो कितना है, 1.2 से 1.4 kg होता है। यानी कहने का मतलब जो इसका जो वेट होता है ब्रेन का वो कितना होता है, 1.2 से 1.4 kg वेट होता है इसका। और ये क्या करता है, इट इज़ अबाउट 98%, यानी 98% क्या करता है, इट इज़ अबाउट 98% ऑफ द वेट ऑफ होल नर्वस सिस्टम, होल नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ब्रेन है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 1.2 से 1.4 kg करीबन होता है। यानी करीबन मोटा मोटी अगर बात करें तो करीबन 1.5 किलो करीबन का क्या होता है हमारा वेट, इसका ब्रेन का वेट होता है। और अगर हम बात करें इट इज़ अबाउट, यानी ये जो रहता है इट इज़ अबाउट 98% ऑफ द वेट। यानी कहने का मतलब क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका 98% क्या करता है, जो वेट बियर करता है वो कौन बियर करता है, वो करता है हमारा ब्रेन। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन क्या करता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। यानी कि इस अपने वेट के साथ साथ क्या करता है, एक अपना क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। इट हैज़ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। यानी इसमें क्या होता है, ब्रेन में, जो ब्रेन में हमारे क्या होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स का मतलब क्या होते हैं, इतने सारे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के होते हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं इसको, या फिर नर्व सेल भी कह सकते हैं। यानी कि हमारे ब्रेन में क्या होती हैं, इतनी नर्व सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं जो ब्रेन होता है, जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन इज सराउंडेड by 3 membrane. Brain is surrounded by 3 membrane called Mannings. यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, यानी जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है, 3 टाइप के क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैनिंग्स। और इनका काम क्या होता है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट, और जो क्या करती हैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। यानी जो मैनिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट, यानी कहने का मतलब ये होता है
कि जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, हमारे जो ब्रेन है वो 3 टाइप के मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है, एंड दैट मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मेनिंग्स। और मेनिंग्स का काम क्या होता है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट, यानी कि जो क्या करते हैं हमारी ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किससे, मैकेनिकल इंजरीज से क्या करते हैं, हमारी बॉडी को या ब्रेन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय एन एक्सीडेंट अगर आप गिर जाते हैं तो क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ब्रेन प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्शन देते हैं। या चोट लग जाए, अगर मान लीजिए हमारे सर में अगर चोट लग जाती है तो उसको भी क्या करते हैं, एक तरीके से हमारे ब्रेन को एक तरीके से इस तरीके से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब होता क्या है, यानी कि जो हमारे 3 मेनिंग्स होते हैं, जो 3 मेनिंग्स होते हैं इज फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो 3 मेनिंग्स होते हैं, जो हमारे 3 मेनिंग्स होते हैं इस फिल्ड विद सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि ये किससे फिल होते हैं, एक टाइप के फ्लूइड से क्या होते हैं, फिल होते हैं, और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी ये क्या करता है, विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, यानी ये क्या करता है, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। और इसका काम क्या होता है, यानी इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये हमारे 3 मेनिंग्स में प्रेजेंट होता है। जो हमारे 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, यानी कि मैकेनिकल इंजरीज से या मैकेनिकल शॉक से क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे बात करते हैं हमारा जो ब्रेन होता है इसके 3 रीजन्स होते हैं, यानी जो ब्रेन है, brain is divisible into 3 main reasons। जो ब्रेन होता है, ब्रेन इज डिविजिबल इनटू 3 मेन रीजन्स। जो ब्रेन है हमारा वो क्या होता है, 3 डिविजिबल रीजन्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, या ब्रेन इज डिविजिबल इनटू 3 मेन रीजन्स। कौन कौन से 3 मेन रीजन्स होते हैं, नंबर 1 होता है आपका फोर ब्रेन, नंबर 2 होता है हमारा मिड ब्रेन, एंड नंबर 3 होता है हमारा हिंड ब्रेन। अब इनके भी पार्ट्स होते हैं, तो चलिए अब 1 बाय 1 इनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन, सेकंड होता है हमारा मिड ब्रेन, और थर्ड पार्ट तो होता है हमारा हिंड ब्रेन। तो 1 बाय 1 अब इन पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं फोर ब्रेन के बारे में। बेसिकली अगर मैं बात बताऊं, यानी कहने का मतलब कि हमारे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, वो उसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के कौन सा पार्ट कौन सा वर्क करता है, यानी हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन सा वर्क करता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए अब बात करते हैं, इस फिगर में देखते हैं। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। नाउ दिस इज़ अ डायग्राम टू शो द सेक्शन थ्रू द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि ये क्या होता है, सेक्शन वाइज क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। ओके स्टूडेंट, नाउ बात करते हैं इसमें। जैसे अगर बात करें इसकी, दिस इज़ अ फोर ब्रेन, जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ फोर ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है ये क्या होता है, जस्ट बीच में प्रेजेंट होता है। और बात करें अगर हिंड ब्रेन की, जो हिंड ब्रेन होता है वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और सबसे नीचे क्या होता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और ये ब्रेन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। देखिए अब बात करते हैं इसमें, दिस इज़ फोर ब्रेन, और बीच में क्या होता है, मिड ब्रेन, और लास्ट में नीचे पीछे क्या होता है इसमें, ये होता है हिंड ब्रेन। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। जैसे बात करें अगर इसमें फोर ब्रेन क्या होता है, जो फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके इसका ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होता है, इसका पार्ट होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कहने का मतलब सेरेब्रम, एक तो सेरेब्रम और एक ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये इसका पार्ट होता है। और एक पार्ट और होता है, इसे कहते हैं डायएन्सेफ्लॉन, ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके, जो मिड ब्रेन होता है ये बीच में पार्ट होता है, और इसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला।
और लास्ट में होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है, यानी कि वे ब्रेन से अलग होता है। कहने का मतलब इसे हम स्टडी करेंगे, लेकिन ब्रेन के बाद स्टडी करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे क्या होता है, ब्रेन से कनेक्टेड होता है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन these topics.